दोस्तों, अगर आप अपनी कंट्री के बाहर रहकर कहीं जॉब या फिर बिजनेस करते हैं तो आप अपनी फैमिली को एक्सचेंज के द्वारा पैसे ज़रूर ट्रांसफ़र करते होंगे। और जब आप एक्सचेंज से पैसे ट्रांसफ़र करते होंगे तब आपको कुछ चार्ज भी उनको पे करना पड़ता होगा। लेकिन दोस्तों, अभी बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं जिसकी हेल्प से आप फ्री में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आज मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसमें आप पैसे जब ट्रांसफ़र करेंगे तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आज मैं आपको इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे हैं वाईफाई टेक इन्फो। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको डू या एतिसलात से रिलेटेड नई नई अपडेट के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर आप अपनी कंट्री के बाहर रहकर किसी और कंट्री में जॉब या फिर बिजनेस करते हैं तो आप अपनी होम कंट्री पैसे ज़रूर भेजते होंगे। इसके लिए आप किसी एक्सचेंज की हेल्प लेते होंगे जहां पर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए वह आपसे कुछ चार्ज भी लेते होंगे। लेकिन अगर आप फ्री में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है पेसेंड। यह एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर पर मिल जाएगा। तो आपको यह एप्लीकेशन अपने स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे इसका होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज में आपको एक साइन अप वाला बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ का आपको लोकल मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे कंटिन्यू वाला बटन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर अब अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे कंटिन्यू वाला बटन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक 5 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा। वह वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डालेंगे फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू वाला बटन है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना नाम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद नीचे कंटिन्यू वाला बटन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप जिस कंट्री में रहते हैं आपको यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, आपका बिल्डिंग का नाम, हाउस नंबर। इसके बाद नीचे एक सिटी का ऑप्शन दिया गया है तो वहाँ आपको अपनी सिटी डाल देनी है। यह डिटेल डालने के बाद नीचे कंटिन्यू वाला बटन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको एक सेंड नाउ का एक बटन मिलेगा तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों, पैसे भेजने के लिए आपको यहाँ पर अपनी होम कंट्री का बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो आप डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी और कंट्री के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका पूरा नाम और उससे आपका रिलेशन क्या है वह आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यह डिटेल डालने के बाद नीचे कंटिन्यू वाला बटन है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको जितने पैसे भेजने हैं वह आपको अमाउंट यहाँ पर डाल देना है। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है हैव आ कोड, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नीचे से 2 ऑप्शन ओपन होकर आएंगे तो आपको यहाँ पर इनवाइट कोड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको वह इनवाइट कोड आपसे पूछेगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर मेरा इनवाइट कोड डाल देना है। मेरा इनवाइट कोड है 05G3DN। दोस्तों, अगर आप यह मेरा कोड यूज करते हैं मनी ट्रांसफ़र करने में तो आपको 50 दिरहम का अमाउंट मिलेगा जो कि आप अपनी होम कंट्री ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब भी आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको मेरा कोड 05G3DN ज़रूर यूज करना है।
तभी आपको 50 दिरहम का अमाउंट फ्री में मिलेगा। दोस्तों यहाँ कोड डालने के बाद नीचे आपको अप्लाई कोड का एक ऑप्शन दिया गया है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज में आपको नीचे कंटिन्यू वाला बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाला बटन क्लिक करने के बाद फिर से नया पेज ओपन होकर आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी पड़ेगी। तो आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, अगर आपके पास वहाँ का डेबिट कार्ड है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप पैसे भेजोगे तो आपके जो पैसे हैं इसी लोकल अकाउंट से कट होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्कैन कार्ड डिटेल बाय NFC के द्वारा भी यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट और CVV नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो यह सारी डिटेल डालकर नीचे ऐड कार्ड का एक ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका कार्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह आपकी कुछ पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों यह आपसे पूछेगा कि आपकी नेशनलिटी क्या है, तो आपको यहाँ से यह सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में यह आपको अपनी लोकल ID सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो अगर यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट भी दे सकते हैं या फिर आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ की लोकल ID भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो ID आपने सेलेक्ट की है उसका इशू डेट क्या है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वह आपको यहाँ पर डाल देनी है। यह सारी डिटेल डालने के बाद नीचे कंटिन्यू वाला बटन है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे कन्फर्म एंड सेंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके लोकल बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड नंबर पर ट्रांजैक्शन के लिए एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वह कोड आपको यहाँ पर डाल देना है और नीचे एक सबमिट वाला बटन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपका अमाउंट प्रोसेसिंग में चला जाएगा और लगभग 5 से 10 मिनट में आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप इंडिया के रहने वाले हो और UPI में ट्रांसफ़र करोगे तो यह 5 से 10 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर आप किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तो 1 दिन का टाइम लगता है। दोस्तों अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए आपको अपनी एक लोकल ID भी यहाँ पर आपको वेरीफाई करानी पड़ेगी। इसके लिए आपको होम स्क्रीन पर आना है। यहाँ पर वेरीफाई योर आइडेंटिटी का एक ऑप्शन दिया गया है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज में नीचे कंटिन्यू वाला बटन है, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑल कंट्री एक्सेप्ट US वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको वह सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू वाला एक बटन दिया गया है, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट, ID कार्ड की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर रेजिडेंस का जो परमिट है उसकी कॉपी भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो आपको जो भी आइडेंटिटी देनी है वह आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ID की फ्रंट कॉपी और बैक कॉपी की फ़ोटो ले लेनी है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद यह ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सारा प्रोसेस हो चुका है। तो अगर आप भी हर महीने अपनी फैमिली को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और एक्सचेंज में लगने वाले एक्स्ट्रा चार्ज से बच सकते हैं। दोस्तों जब भी आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको मेरा कोड यूज ज़रूर करना है। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 50 दिरहम का एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, जो कि आप अपनी होम कंट्री ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी थी पे सेंड मनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आपको डू या एतिसलात का नया होम वाईफाई कनेक्शन, कमर्शियल वाईफाई, पोस्टपेड सिम कार्ड या फिर आपको वाईफाई से रिलेटेड कोई टेक्निकल इशू है तो आप मेरे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।